धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में झांसा रोड पर स्थित पौष रिहायशी इलाका माने जाने वाले पारस इनक्लेव के निवासी आजकल मिट्टी फांकने को मजबूर हैं। इसका कारण पारस इनक्लेव में 24 घंटे गुजर रहे मिट्टी से भरे डंपर हैं। ये डंपर झांसा रोड पर स्थित गांव बिशनगढ़ में काटी जा रही नई सिटी में डाले जा रहे हैं। डंपर चालक पारस इनक्लेव का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बिशनगढ़ गांव वालों ने कुछ दिन पहले ही मिट्टी से भरे इन डंपरों को वहां से गुजरने से मना कर दिया था। अब 24 घंटे मिट्टी से भरे इन डंपरों के बार बार आवागमन के कारण जहां पारस इनक्लेव के घरों में मिट्टी जा रही है और लोग धूल फांकने को मजबूर हैं, वहीं डायलिसिस और सांस के रोगियों के लिए ये मिट्टी जानलेवा साबित हो रही है। इतना ही नहीं, पारस इनक्लेव में खेलने वाले बच्चे और सैर करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं में भी इन डंपरों के कारण 24 घंटे डर का माहौल बना हुआ है। हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले ही पारस इनक्लेव में बना सड़क का एक नवनिर्मित टुकड़ा इन डंपरों की आवाजाही के कारण टूट गया। कई दिन से चल रही इस समस्या से परेशान पारस इनक्लेव निवासियों ने आखिरकार आज इन डंपर चालकों को पकड़ लिया और मौके पर डायल 112 और कृष्णा गेट पुलिस को भी बुलाकर अपनी इस समस्या से अवगत करवाया। कृष्णा गेट थाना से जुगल किशोर अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्या को सुनकर डंपर चालकों को यहां से न गुजरने की हिदायत भी दी। मौके पर पहुंचे पार्षद गौरव भट्ट और पारस इनक्लेव निवासी नीरज ऐरन, पंकज पराशर, नितिन, दिनेश, रमन, ऋतु, सपना आदि ने बताया कि पारस इनक्लेव में रहने वाले सभी लोग इन डंपरों की 24 घंटे आवाजाही से काफी परेशान हैं। इन डंपरों से मिट्टी उड़ कर उनके घरों में चली आती है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों ने सड़कों पर खेलना और सैर करना छोड़ रखा है। ऐसे में उनका कहना है कि पारस इनक्लेव एक रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ से इन डंपरों की आवाजाही बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नीरज ऐरन जी, क्या बताएंगे? कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए, क्या समस्या है? समस्या ये कि पिछले 5 दिन से ये ट्रक जा रहे हैं और मेरे 400-500 ट्रक जा रही है अभी तक, और सारे सड़क बैठ गई। अभी तो बड़ी मुश्किल से हमने सड़क 10 साल में पहली बार बनी हुई है और उसी वो बैठ गई है ये सारी, और मिट्टी इतनी आती है, सारी सड़क में सारी तोड़ दी इन लोगों ने। किधर से रहे हैं? अभी तो करके लेके जा रहे हैं? ये मिट्टी रेता 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे चल रही, कोई रुकवा नहीं रहा, कोई नहीं देखता। तो प्रशासन को कुछ आपने दरख्वास्त? हमने दरखास्त की, हम तो इनको रोका था, जाना नहीं चाहिए। इनका जमीन भी जहाँ जा रही है वो बिशनगढ़ से है रास्ता, ये पता नहीं यहाँ से कॉलोनी सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनी में, यहाँ से सभी निकलने का रास्ता है। और ये ट्रक, बड़े बड़े ट्रक 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे बहुत परेशानी हो रही है। सारे घरों का बुरा हाल हो चुका है, सारे घरों में। क्या बताएंगे? नीतू जी नमस्कार, खबरनामा का मैं पैसे धन्यवाद करता हूँ जो हमारे यहाँ पे जो वार्ड की समस्या को जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी 2 दिन से वार्ड की समस्या आ रही थी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डंपर जाते हैं मिट्टी के यहाँ पर, और अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले सड़क नवी बनाई है। कॉलोनी वालों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि यहाँ पे सड़क बनाई जाए, तो मास्टर की बड़ी अच्छी सुंदर सड़क बनवाई यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखें काफ़ी जगह सब क्रैक भी आ गए, क्योंकि बहुत भारी भारी डंपर आगे जा रहे हैं। कोई बिशनगढ़ के एरिया, क्योंकि फ्लावर सिटी कटी है अभी, कोई पेवा की शायद कोई पार्टी है, तो इनका रास्ता मेन रास्ता है बाहर से, लेकिन वो शॉर्टकट मारते हैं या उधर से कोई जाने नहीं देते, क्या समस्या पता नहीं। और वो यहाँ से जा रहे थे जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी शाम को खेलते हैं, बुजुर्ग वगैरह भी यहाँ पे घूमते हैं शाम को, क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए शाम को घूमते हैं थोड़ा सा। तो अभी रेता देखो घरों में, आप चेक कर सकते हैं कितना रेता पड़ा है यहाँ पर। तो अभी पुलिस वाले भी हमने 112 पे भी डायल किया, और जगदीश तामक तो अभी हमने रिपोर्ट करी, तो अब वहाँ पे आए हैं, अब उनको समझा दिया है, बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे। जी, मैं भी यहाँ का मूल निवासी हूँ। ये सभी भाई लोग मेरे साथ, और हम इनके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि समस्या ये चल रही है कि वो सामने आप देख रहे हैं जहाँ झंडे निकले हुए हैं, वहाँ बिशनगढ़ की जगह है। उनका जो सरस्वती के पार है, इस एरिया के बाहर पड़ती है, और लॉजिक ये कहता है कि इनकी जो मिट्टी का जो डंपर लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं झांसा से और सिलपानी गांव से, जो कि यहाँ से लॉजिक बनता ही नहीं है यहाँ लाने का। उनका लॉजिक पीछे से बनता है। अगर हमारी यहाँ जमीन जगह होती तो हम भी अलाउ करते हैं, उनके साथ थे। और दूसरी बात, सबसे मेजर बात यह कि यहाँ पे सबसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग अंकल हैं, वो डायलिसिस पे चल रहे हैं, उनको अस्थमेटिक की भी दिक्कत है, और ये बड़े बुजुर्ग भी आए हैं हमारे पास, वो भी सांस लेने में समस्या महसूस करते हैं। तो यही गुजारिश की थी हमने प्रशासन से, अब सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि सड़क भी इवन नई बनी थी MC साहब के प्रयासों से,
तो अब इन सब को सारी समस्याओं को देखते हुए हमने ये फायदा लिया कि सोचा कि प्लान किया कि ये भी यहाँ से इनको ना आने दिया जाए। इनका जो प्रॉपर रास्ता बनता है बेटर है कि हम वो जाएं। हमें भी पता है ये समस्या है इनके लिए भी हमारे लिए भी, मतलब मेजर हमारे लिए पड़ती है। छोटे बच्चे घरों में मिट्टी का आना। तीसरी बात ये मेरे घर की 2 दिन से लाइट का कनेक्शन नहीं रहा, खंबे के ऊपर से मेरी तार जा रही थी और वाईफाई कनेक्शन दोनों तारे 2 दिन तक मैं समस्या से झूलता रहा। जिस कारण आपको पता है गर्मी का मौसम है, पानी की सख्त जरूरत है, पानी की थोड़ी कमी। मेरा नाम सपना एरन है। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है मैडम कि 4 दिन से दिन रात इतने ट्रक चल रहे हैं कि हम इतने परेशान हो गए कि हम सो भी नहीं सकते, और कुछ खाते हैं तो सब अंदर मिट्टी मिट्टी होगा पर, और सारा घर मिट्टी में भरा हुआ है हमारा। ये किस वजह से हो रहा है? ये जो ट्रक आ रहे हैं इधर, एक ज़मीन आगे बना रहे हैं वो घर, सोसाइटी बन रही है, तो उसमें क्या है कि सब ट्रक हमारे ही रोड से जा रहे हैं। अभी हमारी नई रोड बनी थी तो अब वो भी बैठ चुकी है। मतलब मिट्टी पूरी घर के अंदर घर के अंदर, हाँ बहुत बुरा हाल हो गया, और मतलब बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। हम कपड़े कैसे फैलाएं, कहाँ सुखाएं, ये समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या करें। तो पुलिस भी आई थी? हाँ जी, हाँ तो पुलिस भी आई थी। बातचीत क्या हुई आप लोगों की? नहीं, पुलिस का तो नहीं मुझे मालूम, मैं तो अंदर थी, अभी अभी आई हूँ, जस्ट पहले आई थी फिर चली गई थी। तो क्या मांग करते हैं अभी आप? हम ये मांग करें कि हमारे यहाँ से ट्रक बंद हो जाएं और किसी और रास्ते से वो जाएं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। जी सर, क्या कहेंगे, कॉलोनी वासियों की समस्या आई है तो क्या बताएंगे? कॉलोनी वासियों की ये समस्या थी, पारस एन्क्लेव के ये जो निवासीगण है इन्होंने हमारे पास कंप्लेंट करी थी एसडीओ साहब को कि ये डंपर हैं इधर से गुजरते हैं। कॉलोनी वासियों को दिक्कत है, एक तो मिट्टी परेशानी है, एक सड़क दब जाती है, तो इन ड्राइवरों को समझा दिया कि अपने मालिक से बात करें, ऑन दी रोड जो मेन रोड है उस रास्ते से अपना डंपर लेके जाए। इनको समझा दिया, ये मान गए और ये जा रहे हैं।